हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आप लोगों के यूट्यूब चैनल वाइल्ड लाइफ डिजोन में। और आशा करते हैं कि आप सभी सकुशल होंगे और हम भी काफ़ी सही हैं। तो आज निकले हैं फिर से नाइट ड्राइव, लेकिन इस बार HMT की तरफ आए जो कि काठगोदाम के पास है। तो अपने साथ है छोटा भाई सोम। तो देखते हैं अभी रात को ऑन रोड अगर कुछ वाइल्ड लाइफ दिखती है। काफ़ी टाइम से यहाँ का अपडेट भी नहीं लिया और आए भी नहीं, काफ़ी टाइम के बाद यहाँ पे आ रहे हैं। तो जैसे आपने प्रीवियसली देखा होगा कि हम बहराइच गए थे जहाँ पे वीडियो कंटिन्यू अटैक किया था। तो वहाँ तो अभी भी कंटिन्यू मतलब काफ़ी ज़्यादा अब तो हंटर्स भी लगा दिए गए, बहुत ही ज़्यादा संख्या में। फॉरेस्ट गार्ड और अलग अलग डिपार्टमेंट सारे तैनात कर रखे हैं, लेकिन कुछ अभी तक हत्ते नहीं आया है। तो बहुत टफ भी है वहाँ पे 2 भेड़िया को पकड़ना। अब पकड़ना क्या, अब तो शूट आउट ही कोशिश हो रही है उसको मारने की। तो हमने ये चीज़ देखी कि जब हम थे उस टाइम में, मतलब पहले तो लोग काफ़ी डिफेंसिव थे, मतलब कि बच बचाव कर रहे थे, डर रहे थे भेड़िया अटैक से और अपने को सेफ्टी के लिए जो मुमकिन कोशिश है वो कर रहे थे। लेकिन अब क्या हो गया ना, अब डिफेंसिव से वहाँ लोग हो गए अटैकिंग पोजीशन में आ गए। तो अब सब पकड़ के मारने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे, जितने लोग बाग भी हैं वहाँ पे, क्योंकि ऐसा माहौल बन चुका है वहाँ पे। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट की तरफ से भी कैसे भी करके वो भय को ख़त्म करने की बात आ रही है सामने। तो देखते हैं क्या होता है उसका। तो अभी अपडेट जो होगा आपके समक्ष रखा जाएगा। और बाकी आप भी देख ही रहे हैं, काफ़ी न्यूज़ चैनल की ओर से अभी कंटिन्यू वहाँ पे अपडेट भी मिलती रहती है। कई सही दिखाते हैं, कई कुछ माहौल बनाते हैं, और जगह जगह आप देख रहे होंगे बहुत सारे हंटर्स भी एक्टिव हो गए हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं मीडिया में कि हमें मौका दो, हमें मौका दो, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। तो देखो, हर कोई मौके की तलाश में अपने को निखारने की कोशिश तो करता ही है, लेकिन ये है कि फॉरेस्ट डिवीज़न भी अपनी ओर से भरपूर प्रयास कर रही है और ऑलरेडी बहुत सारे हंटर को वहाँ पे डिप्लॉय भी कर दिया गया है, प्राइवेट हंटर्स या वैसे। तो जैसे कि बताया तो था ही आपको कि वहाँ पे जैकॉल्स भी बहुत है। तो आए दिन जैकॉल्स भी चपेट में आ रहे हैं और उनको भी कहीं ना कहीं से हानि पहुँचाई जा रही है, क्योंकि हंटर्स के लिए देखिए मतलब आइडेंटिफाई करना भी थोड़ा डिफ़िकल्ट है। और आइडेंटिफाई ऐसा नहीं कि पहले प्रूफ देंगे, प्रूफ होगा या फिर मारा जाएगा, जो दिख रहा है उस टाइम में हंट। तो ये चीज़ है। और इस एरिया में भी टाइगर की बीच में तो काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट थी, और जैसे आपको कई सारे ब्लॉग्स दिखाए थे अभी, लेकिन रिसेंटली तब से यहाँ पे कोई ऐसी सूचना तो नहीं मिली कि दोबारा से दिखा है, लेकिन है इसी क्षेत्र में है। अब यह है कि कहाँ पे है, उसी का घर है जंगल। तो इस बेल्ट में जो हमारी बेल्ट है ये शिवालिक की, यहाँ पे भेड़िया को तो उतना नहीं होता है, भेड़िया देखे भी नहीं जाते। उत्तराखंड के टॉप में बस हिमालय भेड़िया मिलते हैं। यहाँ पे बस जैकॉल है, जैकॉल हार्मलेस होते हैं। लेकिन अभी कई जगह पे ये भी मामला सामने आ रहा है, पीलीभीत साइड की जैकॉल भी हमला कर रहे हैं। वो तो अब किसी कारणवश ही कर रहे होंगे। जैकॉल तो बहुत है, लेकिन ऐसा कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं जैसे भेड़िया है। भेड़िया भी यहाँ पे आक्रामक हो गए, लेकिन हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी ये सारे जानवर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। नीडफुल एनिमल होते हैं।
बेसिकली कैटेगरी 1 में सम्मिलित है जो वाइल्ड लाइफ की श्रेणी है, क्योंकि इनसे हमारा एक इन्वायरमेंट है बैलेंस रहता है। क्योंकि कई इलाकों में भेड़िया भी टॉप प्रेडेटर होते हैं जो खरगोश और बाकी चरागाहों को मार के, जो हार्बीवोरस एनिमल होते हैं उनको मार के अपना पेट भरते हैं। ये क्या खरगोश, हाँ बरसात में बहुत ज़्यादा शांत भी हो जाता है जंगल। अभी जैसे भेड़िया का आतंक है ना, उससे खतरनाक आतंक तो इंसानी रूप में भेड़ियों का भी बहुत ज़्यादा हो रहा है जंगल में दखल अंदाजी। तो अभी आपको मैं यहाँ का भी एक किस्सा बताऊँगा जो रिसेंटली यहाँ पे एक बहुत तगड़ा एक केस हुआ है। अब पता नहीं आप लोगों ने न्यूज़ में सुना या नहीं सुना, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे आज। थोड़ी सी भयावह तो लगती है। और ये सामने जो खंडर है ना, आप में से कई लोग अभी नए जुड़े होंगे, तो यहाँ पहले HMT की फैक्ट्री हुआ करती थी, अब लेकिन बस खंडर रह गया है काफ़ी सालों से। बस अब तो यहाँ चौकीदार भी नहीं दिखता है कभी, क्योंकि ऐसी जगह पे बहुत टफ है उनके लिए रहना भी, काफ़ी ज़्यादा खतरा है हर चीज़ से। तो अंदर देखिए पूरी बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ हो गई। आपको हमने काफ़ी टाइम पहले दिखाया था, यहाँ इतनी झाड़ियाँ नहीं थी, लेकिन अब देख सकते हैं कैसा हो गया है यहाँ का मंजर। तो ये देखिए जी, एकदम लग रहा है ना खतरनाक। हाँ, तो जो आपसे बातचीत कर रहे थे यहाँ पे नियर बाई, जैसे हम नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है तो पास में ही यहाँ पे उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट है। तो आप लोगों ने सुना भी होगा कि वहाँ पे रुद्रपुर है और टांडा जंगल है, उसके आसपास ना मतलब कई सारे ऐसे एरिया हैं अंदर खत्ते होते हैं। खत्ते यानी कि जंगलों के अंदर जो गांव वाले रहते हैं, वन गुज्जर और उसके अलावा कई सारे अन्य जनजाति के लोग भी रहते हैं, और काफ़ी ज़्यादा नेपाल से भी माइग्रेंट लोग यहाँ पे रहते हैं, और काफ़ी ज़्यादा अल्पसंख्यक भी रहते हैं। तो मतलब हर कैटेगरी के लोग जंगल के अंदर बच चुके हैं। तो कई जगह पे जो खत्ते होते हैं ना, वहाँ पे क्या होता है कि डेयरी का व्यवसाय भी बहुत आयत में होने लग गया। पहले जहाँ पे 9-10 घर हुआ करते, तो अभी आज की डेट में ना मतलब एज अ बिज़नेस की तरह के काम भी होने लग गए, और काफ़ी ज़्यादा हमारे बड़े बड़े शहरों में भी डेयरी की चीज़ें वहाँ से सप्लाई होती है। तो उन्हीं से सटा हुआ इलाका है एक पीपल पड़ाव करके एक जंगल है। तो हम भी बहुत पहले गए थे वहाँ पे, कुछ ब्लॉग होंगे शायद यहाँ के। तो वो क्या है कि आपको पर्ची कटती है और वो अंदर खत्ते वत्तों को जाने का रास्ता है, या फिर दूसरी जगह पे वहाँ से मिल जाता है, लेकिन लिमिटेड ही एंट्री होती है। आप वन विभाग से ही पर्ची कटा के जा सकते हैं अपनी गाड़ी का नंबर लेके। तो वो चीज़ है। तो वहाँ पे क्या है ना, अभी कुछ टाइम पहले लकड़ी चोरी काफ़ी हो रही थी, तो उसकी सूचना मिलती है वन विभाग को, और वन विभाग की टीम वहाँ पे पहुँचती है। और जो ये लकड़ी चोरी करते हैं, कुछ पर्टिकुलर एक शब्द है उसका, तस्कर, जो तस्कर लोग हैं, तो उन्होंने वन विभाग के ऊपर बहुत ख़तरनाक फायरिंग भी शुरू कर दी थी। तो फायरिंग की जो क्लिप है वो मेरे पास है, लेकिन मैं इसमें डालूंगा तो नहीं, क्योंकि एज अ यूट्यूब जो पॉलिसी है उसमें वायलेंस वगैरह हम नहीं दिखा सकते हैं। तो आप न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप सर्च भी कर सकते हैं कि उधम सिंह नगर फॉरेस्ट वर्सेस तस्कर, ऐसी कोई वीडियो आपको रिसेंटली मिल भी जाएगी।
तो वहाँ पे क्या है कि वन विभाग और तस्कर के बीच में बहुत खतरनाक लड़ाई हुई और गोली बारी साफ सुनाई दे रही थी, मतलब दोनों पक्षों से गोली चली और काफ़ी ज़्यादा वन विभाग भी उसमें घायल हो गया। तो लेकिन ऐसे केसेस कैसे बढ़ रहे हैं, कितने ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अब देखिए मतलब शहरों में तो वन कटान हो ही रहा है रोड चौड़ीकरण के चक्कर में, लेकिन जंगल को भी नहीं छोड़ रहे जो तस्कर है ना। अब लालच बढ़ गया है, लोग बाग में वृद्धि हो रही है, डिमांड हो रही है फर्नीचर की। अब फर्नीचर की वैसे तो एक तो आपको वन निगम के थ्रू जो लकड़ी मिलती है उसके थ्रू फर्नीचर बनते हैं जो मार्केट में सेल आउट होता है, लेकिन ज़्यादा के लालच में लोग तस्करी करने लग जाते हैं मौका मिलते ही है। हालांकि होता यही है कि धीरे धीरे मतलब कि कहीं ना कहीं मेल जोल होती है कुछ लोगों से जो डिपार्टमेंट के होते हैं, तो उससे ही उनको एंट्री मिलती है, लेकिन फिर पता नहीं क्या ताकत हो जाती है उनके अंदर की वो फिर कुछ भी नहीं सोचते हैं। और ऐसा ही ये केस हुआ है कि वहाँ पे वन विभाग पे हमला भी कर दिया गया, जो कि अपने आप में सोचने विषय है। बहुत बड़ी बात है यार कि मतलब हमारे वन विभाग वाले ड्यूटी कर रहे हैं वनों को बचाने की, जंगल को बचाने की, वाइल्ड लाइफ को बचाने की, और उन पे हमले हो रहे हैं जो कि बहुत निंदनीय भी है। और ऐसे जगहों में बहुत ज़्यादा चौकसी भी होनी चाहिए और वन विभाग को भी फ्रीडम मिलनी चाहिए कि वो भी कोई भी एक्शन ले। लेकिन क्यों होता है ये चीज़, ये आज की बात नहीं, इससे पहले भी बहुत बार ये चीज़ देखी गई है इन इलाकों में। रेंजर हो या फिर कोई फॉरेस्ट गार्ड हो, उन पे हमले होते हैं गोली से या फिर उनको डंडे से मारा जाता है। लेकिन इतनी चौड़ क्यों आती है, इतनी हिम्मत कहाँ से आती है, कहाँ से इनको हिम्मत मिल रही है? या तो ये है कि पैसा बहुत कमा रहे हैं वो, उससे उनकी हिम्मत बन रही है और वो हथियार ले रहे हैं और खुले में तस्करी कर रहे हैं। तो लेकिन जो भी है, जहाँ भी ये चीज़ जा रही है ना, तो जांच होनी चाहिए एक प्रॉपर रूप से, ताकि ये ऐसे हादसे ना हो। और उसमें कई बार क्या भी देखा जाता है ना, अब जैसे कुछ फॉरेस्ट में भी आपको पता ही है कि संविदा में या फिर मतलब थर्ड पार्टी से भी लोग लगाए जाते हैं, तो उसमें भी कहीं ना कहीं वो मिलजुल जाते हैं, ऐसा प्रीवियसली भी देखा गया है। और वो ही उनको थोड़ा सा सपोर्ट करते हैं, तो उससे उनको फ्रीडम मिल जाती है और धीरे धीरे करके फिर वो तानाशाही की तरह अपना जागीर समझ के ऐसे हमले करने से परहेज नहीं करते हैं। तो ये है यार, जो मतलब फॉरेस्ट की ओर से क्या रहता है ना, कई बार ये होता है कि जो वहाँ पे काम कर रहे होते हैं ना, उनको भी सैलरी वगैरह काफ़ी टाइम से नहीं दी जाती है। तो प्रीवियसली भी अभी हल्द्वानी शहर में भी आपने देखा होगा कि 6-7 महीने तक आंदोलन हुआ था, 6-7 महीनों तक सैलरी नहीं दी गई थी जो क्या कहते हैं थर्ड पार्टी एम्प्लॉय होते हैं। तो हमारी कई बार उनसे बातचीत भी हुई है कि जुड़े तो वो 15-20 सालों से हैं, लेकिन क्या होता है ना, उनको जो सैलरी है एक तो बहुत कम होती है, 8,000-9,000 ऐसी मतलब उनकी पे स्केल होती है। उसके अंदर भी कुछ लोगों ने हमें ये बताया कि पेट्रोल भी उनको अपना ही डालना पड़ता है, कुछ खर्चा नहीं मिलता है। तो ऐसे वैसे करके फिर ऊपर से सैलरी इतने टाइम में मिल के, तो वो फिर ये शॉर्टकट भी अपनाने में परहेज़ नहीं करते हैं। तो ये चीज़ भी पास्ट में देखी गई है। तो कहीं ना कहीं सोचने विषय है। और यार फॉरेस्ट में भी मतलब अगर ये चीज़ हो रही तो बहुत एक बुरी चीज़ है। और प्रॉपर रूप से मैं तो यही कहूँगा कि यार जितने भी एम्प्लॉय हैं उनको टाइम पे सैलरी तो मिलनी ही चाहिए, ताकि वो एक अपनी निष्ठापूर्ण होती है ना। एक क्या होता है कि अगर प्रॉपर यार सैलरी मिले, लोगों को घर बार चलता रहे, तो वो अपना वो दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे, अपना समझ के काम करेंगे। अब उसमें वो लालच आके देखो बहुत चीज़ें होती हैं, आपको भी पता है लोगों की क्या क्या मजबूरी होती है। मजबूरी में लेकिन है तो गलत ही काम, लेकिन गलत काम करने में भी लोग परहेज़ नहीं करते हैं। और वहीं ऐसी जगहों में ही ये पोचिंग के केसेस भी देखे जाते हैं। तो काफ़ी एक सोचनीय विषय है और एक्शन भी होने चाहिए ऐसे विषय में। जो रूट कॉज रीज़न होते हैं ना, वो सामने आने चाहिए, ताकि उन पे प्रॉपर एक्शन लिया जाए।
के नियर बाय की घटना थी जो जी न्यूज़ और बड़े बड़े समाचार के माध्यम से भी आई थी, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो आप न्यूज़ के माध्यम से भी देख सकते हैं। और आप भेड़िया अटैक के सामने एक और चीज़ जो बताई जा रही है और जो मानना भी है एक्सपर्ट का भी, कि भेड़िया क्या होता है ना कि बदला भी लेते हैं। तो पास में भी कई बार देखा गया है कि जब उनके बच्चों को कोई हार्म पहुंचाए ना, तभी उन्होंने बदला भी लिया है 28 साल पहले भी। तो अभी भी कहीं ना कहीं वो सिचुएशन बनी हो जिस वजह से ये इतने ज़्यादा गुस्सैल हुए और लोगों पे आक्रमण कर रहे हैं, उनके बच्चों पे। क्योंकि बड़ों पे तो वो हमला करने से कतराते हैं अपनी सेफ्टी के लिए, तो ये भी एक संभावना है। तो लेकिन ये चीज़ सामने नहीं आ सकती, जैसे आपको पता भी है कि इंसान का स्वभाव है, किया भी होगा तो वो चौड़े में कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। एक्सेप्ट भी करे तो ऐसे मीडिया के सामने या ये चीज़ सामने नहीं आएगी, अदरवाइज़ कोई कल्प्रिट बन जाएगा इसमें। और इंसान की जान ज़्यादा कीमती ऐसा माना जाता है। हालांकि एनवायरनमेंट के लिए देखिए एनिमल ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी है, लेकिन बैलेंस होना चाहिए दोनों चीज़ ना। अगर बैलेंस नहीं है तो फिर दिक्कत है। भेड़िया भी पहले बहुत तायत की संख्या में होते थे, लाखों होते थे आज से 50-60 साल पहले, लेकिन उनको अंधाधुंध मारा भी गया है। उसके बाद उनकी जनसंख्या अब 3100 बची है, जो WIA का रिसेंटली डाटा था उसके अकॉर्डिंग। ये देखिए जी, एकदम जंगल के बीच में, लेकिन कोई है नहीं अभी यहाँ। एकदम पहाड़ों का जंगल चल रहा है। और देखो वाइल्ड लाइफ के साथ जीना तो सीखना ही पड़ेगा, और धीरे धीरे हमें सारे एनिमल से कैसे बचना है, कैसे सेफ रहना है, वो जानकारी भी लेनी ज़रूरी है हर जगह। कि जैसे भैया अगर आपका घर है सामने, अगर बहुत सारी झाड़ियाँ हैं तो उसको हम साफ़ कर सकते हैं, वो तो हमारा कर्तव्य है, वो हमें खुद ही करना है। अगर आप गांव के पास या जंगल के पास रह रहे हैं और बच्चे आपके साथ रह रहे हैं तो इतना तो हम कर सकते हैं। और दरवाज़ा भी बनवा सकते हैं, दरवाजे भी कोई महंगा नहीं है और कोई उतना पैसा नहीं लगता है दरवाज़ा बनाने का। क्योंकि अगर घर बना पा रहे हैं पत्थर वत्थर का, तो दरवाज़ा भी इजीली जंगल साइड रह रहे हैं तो वहाँ पे बन ही जाता है। इजीली सब चीज़ें अवेलेबल हो जाती है। लकड़ी लेने जो लोग जाते हैं तो बीच बीच में लकड़ी को एक साथ बांध के लगा के भी बनाया जा सकता है दरवाज़ा। यहाँ मैं एक बार हिमालयन थार भी दिखा था नाइट के टाइम में, वो भी क्या अल्टीमेट साइटिंग थी। बहुत ही रेयर एनिमल है। ये क्या है? खरगोश। और ये देखो खरगोश है ना, अब खरगोश चल रहे हैं। अगर पहाड़ में आपके आगे चल रहे हैं ना तो कभी भी उसको ध्यान मत दें, और वो जा रहा है उसको जान दे। क्या होता है ना, कई बार खाई में चलते हैं, मतलब ऐसे रोड होती है, इधर उधर खाई होती है, तो खरगोश की क्या आदत है ना, सीधे सीधे चलेगा, एकदम साइड हो जाएगा। तो उसको फॉलो करते हुए लोग ना बहुत बार नीचे खाई की तरफ भी चले जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा अटैक भी होता है। तो कई जगह तो खरगोश को मतलब बहुत ख़तरनाक भी माना जाता है और लोग डरते हैं। पहाड़ी इलाकों में खरगोश अगर दिख जाए तो उसके पीछे नहीं जाते हैं और रुक जाते हैं वहीं पे। तो ये भी सावधानी बरतनी चाहिए अगर आप पहाड़ों की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं और ऐसे कभी ये वाइल्ड लाइफ दिख जाए तो कभी उसको फॉलो मत कीजिए, उसके पीछे ना जाइए। जाए तो एकदम आपकी निगाहें रोड पे होनी चाहिए, ना कि कोई एनिमल की तरफ होनी चाहिए। तो वो चीज़ है। ये देखो एक और खरगोश दिख रहा है, स्पीड देखो और साइज देखो। तो पहाड़ों में आपने देखा होगा ना, रोड साइड में कई बार पैराफिट में कई वीडियो वायरल होती है जहाँ पे लेपर्ड बैठता है। तो लेपर्ड बैठने का कारण यही है कि रोड में उसको खरगोश मिल जाते हैं, इजी शिकार, इजी प्रे।